उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर में सामूहिक विवाह योजना के बाद एक और घोटाला सामने आया है। अनाज माफियाओं और बिचौलियों ने गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों के नाम पर फर्जी खतौनी बनाकर बड़ा कारनामा कर दिया है, जिसके बाद गरीबों के सामने राशन पाने की दिक्कत हो गई है। आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। में सामूहिक विवाह योजना में हुए बंदरबाट और घोटाले की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई कि अब अनाज माफियाओं ने गरीबों के मुंह का निवाला छीन लिया। बिचौलियों ने 119 भूमिहारों और गरीबों की फर्जी खतौनी दिखाकर उनके नाम से हजारों क्विंटल धान बेच दिए। दरअसल पिछले दिनों गरीब राशन कार्ड धारकों को बिचौलियों ने पैसों का लालच देकर उनके आधार कार्ड और बैंक खातों की जानकारी ली थी। इसके बाद सभी की फर्जी खतौनी बनाकर धान क्रय केंद्र पर सभी के नाम पर 100 और 150 क्विंटल धान बेच दिए। धान बिक्री के बाद खातों में आए लाखों रुपए बिचौलियों ने निकाल लिए और खाता धारकों को सिर्फ 500 रुपए दिए। चौंकाने वाला ये घोटाला लुम्हा तहसील के शिवगढ़ गांव का है। एक लोग आए, वाइफ से आधार कार्ड मांग के लेके चले गए। वो बोले कि तुम्हारे खाते में पैसा आएगा और वो निकाल के हमको दे देना, कुछ पैसा आपको हम दे देंगे। तो उन्होंने दे दिया। हम थे नहीं, हम दुकान पे थे। आए तो पता लगा ऐसे ऐसी बात है। आधार कार्ड ले गए और झोलास करा के ला के आधार कार्ड दे गए घर। फिर से जो है आधार कार्ड लेके चले गए। फिर लास्ट में जब पैसा आया तब फोन करना, नंबर भी ले गए थे मोबाइल का और वो भी ले गए थे। फिर पैसा ढूंढने लगे। कितना पैसा खाते में आया था? खाते में मैडम, खाते में 50,000 49,000 आसपास आया था। इसे हमारे खाते में 90 कुंटल धान बिका था। अब वो कहे थे कि अब उसको बहका के ले गए और दे दिया। जो पाया था 4-5 हजार, 4-5 जो पाया था वही पाया था। किस चीज के लिए ले गए थे? धान के, जो कहते हैं पैसा आता है धान के लिए, उसे तो दिया था उसको मालिक। अब उसको वही बताएगा, उसको जो 1,500 जो आया था। नहीं, 1,500 तो उनको मिला। उनके हाँ, खाते में बस कितना बस पैसा आया था? 1.5 लाख रुपया आया था। 3 किस्त निकाले थे, 40-40। कौन लोग थे ये जो लेके गए? कहाँ के? ये गांव के लोग थे और कहाँ बाहर नहीं क्या थे। करते हैं वो लोग? यही धान के जो धंधा करते हैं, बिजनेस जो ले जाते हैं बेचने। तो कितनी जमीन उमीन है आपकी? जमीन 2 बीघे होगी बस। जो मजदूर हैं जिनके पास कोई जमीन नहीं है, उनके नाम से फर्जी खतौनी दिखाकर और करोड़ों में घोटाला किया गया। मतलब व्यापारियों द्वारा, बिचौलियों द्वारा राजस्व विभाग की मिली भगत से करोड़ों का घोटाला किया गया। और ये जब उजागर हुआ, जब ये पता चला कि लाखों में उन्होंने धान बेच दिया और कई एकड़ के जमींदार हैं, वो किसान हैं, तो पता चला कि उनके नाम एक धुर भी जमीन कहीं नहीं है और वो गरीब मजदूर हैं। उनके नाम फर्जी खतौनी बनाकर और व्यापारियों ने उनके नाम से धान बेच दिया। ये राजस्व विभाग की बड़ी लापरवाही है और सुल्तानपुर में पूरे जनपद में भ्रष्टाचार चल रहा है। एक पूरे भ्रष्टाचार, किसानों के गेहूं धान नहीं खरीदे जाते, बिचौलियों द्वारा ऐसे ही किए जाते हैं। और सरकार को बदनाम करने में, योगी सरकार को बदनाम करने में जनपद सुल्तानपुर का प्रशासन अव्वल बना हुआ है। भ्रष्टाचार जनपद सुल्तानपुर में ऐसी जांच आप करते रहेंगे, बहुत पूरे 14 ब्लॉकों में ऐसे चल रहा है भ्रष्टाचार। गांव के कुछ बिचौलिए जो धान गेहूं का खरीदारी करते हैं और कोऑपरेटिव सचिव, क्रय विक्रय केंद्र का सचिव जो है, ये दोनों मिल के कई करोड़ों का घोटाला किए, जिससे हमारे गांव के गरीब 119 जनता का राशन कार्ड कट गया है और बड़े दुर्भाग्य की बात है। इसकी जांच होनी चाहिए। कोऑपरेटिव सचिव और ये बिचौलिए ये करोड़ों का घोटाला हमारे गांव में कर रहे हैं। किस तरह से करते हैं? कैसे तरीका क्या है इनका फर्जी खतौनी बनाते हैं और आधार कार्ड लेके जनता को गुमराह करते हैं। 200-400 रुपया देके अंगूठा लगवा लेते हैं और पूरा रुपया ले लेते हैं। ये घोटाला उस वक्त सामने आया जब सरकारी सिस्टम ऑनलाइन हुआ और उस पर सैकड़ों भूमिहीन गरीबों को भारी मात्रा में क्रय केंद्रों पर धान विक्रेता के रूप में दर्ज होना पाया गया। इसके बाद जिला आपूर्ति विभाग ने ऐसे 19 लोगों का बीपीएल राशन कार्ड निरस्त करके लिस्ट गांव के कोटेदार को भेज दी और इनको मिलने वाले राशन पर भी रोक लगा दी। इस बात की जानकारी जब गरीब राशन कार्ड धारकों को हुई तो उनके भी होश उड़ गए। अब सैकड़ों लोग अधिकारियों को प्रार्थना पत्र भेजकर राशन कार्ड बहाल करने का अनुरोध कर रहे हैं, तो वहीं अनाज माफिया और बिचौलिए फरार हैं। सुबह कुछ लोग हमारे यहाँ आए और बताया कि कोटेदार द्वारा बताया जा रहा है कि एक लिस्ट आई है राशन कार्ड कटने की, जिसमें आप लोगों का नाम है। हमने पूछा कारण क्या है, तो लोग बताए कि हमें बहुत कोई जानकारी नहीं है। इस संबंध में हमने सप्लाई इंस्पेक्टर नन्हे सिंह से बात करी।
श्री नन्हे सिंह जी ने बताया कि इन लोगों के द्वारा धान की बिक्री बेची गई, धान सरकारी धान बेचा गया है क्रमबद्ध 60, 70, 80 से लेकर 100 कुंटल तक, 150 कुंटल तक। लेकिन जब हम उन लोगों से पूछे राशन कार्ड धारकों से, तो उन्होंने बताया कि आप तो जान ही रहे हैं कि हमारे पास इतने खेत नहीं हैं, हम कहाँ से इतना बेचेंगे। और कुछ लोग उसमें ऐसे भी हैं जिनके नाम खेत ही नहीं है, खतौनी ही नहीं, फिर भी बेचा गया है। कुछ बिचौलिए या राइस मिलर्स उनका आधार कार्ड लेकर और उन्हें गुमराह करते हुए उनके नाम पर धान की खरीद की, धान को बेचे और उनके खाते में पैसा आया, कुछ उनको दे लेकर जो कुछ हुआ पैसा निकाला गया। उनको इस बात की जानकारी, लेकिन जब राशन कार्ड कटने की बात आई तब उन लोगों ने सबको बताया, बाकी किसी को जानकारी नहीं थी। इसके संदर्भ में हमारे गांव के पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य श्री जैन सिंह द्वारा एक शिकायती प्रार्थना पत्र श्रीमान जिलाधिकारी जी को दिया गया, जो कि अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर हमारे यहाँ 119 लिस्ट आई है। क्या कारण था, क्यों कर दिया? वही सर, जो लोग आधार कार्ड अपना देते थे धान के लिए, उसमें व्यापारी ने पैसा मंगवाया आधार कार्ड लगा करके। इन लोगों ने अपना आधार कार्ड दिया, उसमें पैसा आया 1,70,000, 2 लाख जैसे जिसके नाम से जमीन बनाए गए मात्रा कुंटल। इस मामले में जब जिले के विपणन विभाग से जानकारी की गई तो उन्होंने मामले से अनिभिज्ञता जताते हुए कहा कि किसानों के धान क्रय केंद्र की जो नियमावली बताई वो काफी जटिल है। अब ऐसे में खेल कैसे हो गया, ये जानने के बाद वे खुद हैरान हैं। चौंकाने वाली बात तो ये है कि खतौनी के प्रमाणीकरण का अधिकार राजस्व विभाग के पास है। अब ऐसे में उन भूमिहीन गरीबों को कैसे बड़ा भूमिधर बनाकर उनके नाम खतौनी तैयार हो गई, ये तो अनाज माफियाओं और बिचौलिए ही बता सकते हैं, या फिर मामले की जांच पड़ताल में पता चलेगा। लंबुआ विधानसभा में ग्राम पंचायत है शिवगढ़। तो शिवगढ़ में बहुत से लोग आए यहाँ पे, हमसे शिकायत किए कि हमारा राशन कार्ड से नाम कट रहा है। तो हमने उनसे पूछा किस लिए कट रहा है, तो उन्होंने बताया कि मेरे नाम एक बिस्वा ज़मीन नहीं है और मेरे नाम 100 कुंटल, 150 कुंटल इस तरीके की धान खरीद हो गई है। खाते में मेरे पैसा आया और मेरे द्वारा पैसा आने के बाद राइस मिलरों द्वारा वो पैसा निकाला गया हमको उचित लाभ देकर। हम ये नहीं जानते थे कि इसका दूरगामी परिणाम ये होगा कि आज ये नौबत आ गई है कि मेरे पास एक बिस्वा भी ज़मीन नहीं है और राशन कार्ड से मेरा नाम कटने की स्थिति में आ गया है। मैंने इनकी लोगों की मांग डीएम मैडम के पास मैं गया, मैंने लिखित रूप में मैडम से शिकायत की और जांच की गई। जांच के बाद जो रिजल्ट सामने आया वह संतोषजनक नहीं रहा। उसमें विपणन अधिकारी द्वारा घुमा घुमा के हमको बताया गया है। देखिए, ये प्रकरण के अभी संज्ञान में नहीं है और अभी आप ही के माध्यम से मुझे ये पता चला है, और अगर इसमें इस तरह कोई शिकायत आई है और यदि इस तरह के प्रकरण कुछ हुए हैं तो निसंकोच, मतलब निसंदेह इसमें जांच होगी। और आज ही एक दूसरी मीटिंग के संबंध में हमने आज बुलाया था डिप्टी आरएमओ को और हमारे जो भी पीसीएफ और अन्य जो एजेंसियां हैं, उन सबको मैंने ये डायरेक्शन दे दिया है कि जो भी खरीद हुई है पिछले वर्ष में और इस तरह की जो भी शिकायतें अगर आई हैं तो उसकी सघनता से जांच कर लें, देख लें कि कोई भी अपात्र व्यक्ति को इसमें किसी भी योजना का लाभ ना मिल सके, और इसमें पूरी तरह से इसमें सख्ती बरती जा रही है। इन सब में हैरानी इस बात की है कि ये मामला केवल एक शिवगढ़ गांव का है। जिले में ऐसे तमाम गांव हैं जहां विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से अनाज माफिया और बिचौलियों का सिंडिकेट पिछले लंबे समय से चल रहा होगा और अब तक सरकार के करोड़ों रुपए की बंदरबाट कर ली गई होगी, लेकिन अब तक इस घोटाले पर किसी की निगाह तक नहीं पड़ी। सुल्तानपुर से अनादि टीवी के लिए आशीष मिश्रा की रिपोर्ट।